नमस्कार, मैं हूं जय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं देश न्यूज़ का खास कार्यक्रम डिबेट। और आज का जो विषय है, ये विषय बहुत पुराना है लेकिन लोग नए हैं। आज हमने जो तैयारी की है, शायद नकुलनाथ आज भारतीय जनता पार्टी में आने वाले थे। हमारी तैयारी दिन भर से थी। आज का डिबेट का जो विषय है वो है नकुल का हाथ कमल के साथ। साथ में 3 और प्रश्न है कि नकुल किसके साथ, कमलनाथ किसके साथ और विधायक साथ, ये किसके साथ। तो हम शुरू करते हैं आज का डिबेट। हमारे साथ 5 खास मेहमान मौजूद है स्टूडियो में। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ मौजूद है योगेश गुप्ता जी, पवन पटेल जी कांग्रेस के महामंत्री हमारे साथ मौजूद है, रमाकांत पटेल जी हमारे साथ आपके प्रवक्ता है, यश भारती जी हमारे साथ सपा के प्रवक्ता है, और वरिष्ठ पत्रकार अलक सिंगई और वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र मिश्रा शैली जी हमारे साथ मौजूद है। तो हम बहुत ज़्यादा भूमिका ना बनाते हुए सीधे डिबेट पे चलते हैं कि कमलनाथ और नकुलनाथ ये 2 केवल पिता पुत्र नहीं है, इनके साथ पूरा एक हजूम है। 7 विधायक तो छिंदवाड़ा के ही है जो कांग्रेस के हैं। सूचना ये मिल रही है कि ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। तो मैं शैली जी से पहले शुरू करूंगा कि शैली जी, क्या लगता है, कई दिनों से आपके मेरी बात चल रही थी कि कमलनाथ शायद भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। आज दिन भर से ये अटकलें लगा रहे थे कि शायद आज पट्टा कमलनाथ के गले में कमल का डल जाएगा। क्या लगता है आपको? जी निश्चित ही जय जी, आपकी और हमारी पूर्व में भी कई बार इस विषय को लेकर चर्चा हुई है जी। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो 2023 के विधानसभा के चुनाव के जो परिणाम आने के पहले ही जी। जिस प्रकार की जो कम्युनिकेशन गैप जो सेंट्रल एआईसीसी में और स्टेट एमपीसीसी में हो रहा था, और ख़ासकर कमलनाथ जी को लेकर जिस प्रकार से उनके काम के बीच में बाधाएं उत्पन्न की जा रही थी, उसको लेकर आपकी हमारी चर्चा हुई थी। और परिणाम आने के बाद तो जिस प्रकार से उनको हटाया गया मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पद से, जबकि उन्होंने खुद ने अनौपचारिक चर्चा में कहा था कि परिणाम आने के बाद उन्होंने दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना इस्तीफा दिया है और साथ में उन्होंने आग्रह किया था कि इसको आप थोड़ा आराम से कुछ दिनों बाद सार्वजनिक करिएगा। लेकिन जैसा हमने सबने देखा, जब वो अपनी विदेश यात्रा पर गए, उस वक्त एकाएक अचानक परिवर्तन जो था मध्य प्रदेश में अध्यक्ष पद पर कर दिया गया, जिसमें शायद उनकी सहमति सही ढंग से ली नहीं गई। इसके अलावा हमने देखा जय जी, जब 2018 में 15 वर्षों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई, और निश्चित ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में हुई, क्योंकि उन्होंने मई में 2018 में कांग्रेस में आए मध्य प्रदेश में अध्यक्ष बन के, और तुरंत ही देखा कि परिणाम जो थे वो कांग्रेस के पक्ष में गए। काफी लोकप्रियता। क्या लगता है वो जाएंगे? अभी तक गए नहीं है, तो आपको क्या लगता है जाएंगे? और पूरा जो ये विधायक है, उनके नगर निगमों के महापौर है या उनके और जो बड़े कार्यकर्ता है, ये सभी जाएंगे? जी निश्चित ही, मैं इसी बात का जवाब देने के लिए वो पुराना रिकॉल कर रहा था। जी। जो राहुल गांधी जी ने उस टाइम जो बयान दिया था कि हम 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, नहीं तो हम हमारा मुख्यमंत्री बदल देंगे। ठीक बात है। दरअसल ये जो टीज है ये वहीं से शुरू हो गई थी। मध्य प्रदेश के बिना हालात देखे राहुल जी ने इतना बड़ा एक बयान दे दिया था। अभी जो वर्तमान हालात हैं, जो आपका प्रश्न है, अब तो लगभग स्थिति स्पष्ट हो गई है कि नकुलनाथ जी 100% बीजेपी में जा रहे हैं। और अभी एक जर्नलिस्ट को अपने इंटरव्यू में भी नकुलनाथ जी ने बताया है कि उनके जो स्कूल के जो दोस्त हैं, खासकर जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और आरपीएन सिंह, इनके वो सतत संपर्क में है। तो एक बात तो ये स्पष्ट हो जाती है कि आगामी 2024 के लोकसभा को देखते हुए और छिंदवाड़ा सीट पे पूरे देश की नजर है, तो वहां अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए कमलनाथ अपने पुत्र को, नकुलनाथ को 100% बीजेपी में भेज रहे हैं। चलिए, नकुलनाथ को 100% भारतीय जनता पार्टी में भेज रहे हैं। फिर मैं लौट के आऊंगा। हमारे साथ में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी है। योगेश जी, आप कांग्रेस में भी काम कर चुके हो, कमलनाथ के साथ में भी आपने काम किया है। उस समय आप कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे और अभी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, तो दोनों पार्टी का ज्ञान आपको है। तो क्या लगता है, कमलनाथ व्यक्तिगत रूप से
उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? और कांग्रेस के लिए कमलनाथ कितना फायदेमंद रहा, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जय भाई, आपका कहना सही है। मैं पहले कांग्रेस में प्रवक्ता के रूप में काम कर चुका हूँ। बिल्कुल। और आदरणीय शैली जी ने जैसा कहा कि कमलनाथ जी के मन में फांस पड़ने का कारण किसानों की कर्जा माफी, बिल्कुल। हाँ। तो मैं उस बात से इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि अभी 2023 में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, उसमें माननीय कमलनाथ जी ने अपने घोषणा पत्र में, वचन पत्र में पुनः किसान कर्ज माफी की बात कही थी। बिल्कुल। तो इस समय राहुल गांधी का कोई रोल नहीं था। और जो 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस सरकार बनने के पीछे त्रिमूर्ति की एक कहानी थी, अथक प्रयास थे। अजय सिंह राहुल भैया, अरुण यादव जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी की जो नर्मदा परिक्रमा की यात्रा थी। बिल्कुल। ये तीन लोगों का जो मध्य प्रदेश के जनमानस पर प्रभाव पड़ा और एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट दी शिवराज गवर्नमेंट, जो कि रिजल्ट में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दी, मगर धरातल पर कहीं ना कहीं थी। इसीलिए नंबर ऑफ सीट में ज्यादा अंतर नहीं आया, मगर कांग्रेस की सरकार बनी। तो उन तीनों की जो मेहनत थी और उनके ऊपर कमलनाथ जी को लाके बिठा दिया गया। और कमलनाथ जी को जहां तक मैं पिछले 6-7 सालों में समझ पाया हूं, बेहद अहंकारी लीडर है। भाई साहब, आप एक मिनट, योगेश गुप्ता जी, मैं आपको रोकूंगा। अब तो वो अहंकारी नेता आपके पार्टी में शामिल होने वाले हैं। ठीक है, वो होंगे जबकि बात तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? अभी भी समय है, अभी जो कमल जो है, कमल का फूल अभी थमा नहीं उन्होंने, अभी भी आप विरोध कर सकते हैं। आप अपने पार्टी को सूचना दीजिए कि ये अहंकारी नेता है, इनको मत लीजिए। जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, मुझे बोलने दीजिए। जी बिल्कुल, मुझे बोलने दीजिए, मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। बिल्कुल। तो देखिए, पहले ले लीजिए आपके प्रश्न का उत्तर। क्या होता है कि एक रीति होती है, सूरज को उसके समक्ष दुनिया नतमस्तक होती है, भले ही आप कितना भी बड़ा अहंकार आपके मन में क्यों ना हो। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर मैं समझता हूँ मिल गया होगा। नहीं मिला, वो साबुन का नाम भी बता दीजिए जरा। तो है नहीं, कांग्रेस जो है एक आरोप लगाती है कि जब ये कांग्रेस से कोई भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उस समय भले ही वो कितने भी भ्रष्ट हो और आपके शब्दों में वो अहंकारी हो, उनको इस प्रकार का कोई साबुन है जिससे धो के जो है भारतीय जनता पार्टी में लेने के बाद वो बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। वो साबुन का नाम भी बता दीजिए आप। हाँ, बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, थोड़ा सा धैर्य रखिए जी प्लीज। तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री का पद मिला, संघर्ष किसी का था। और उस ड्यूरिंग दी कार्यकाल अरुण यादव जी को आपने कई बार ये कहता हुआ सुना होगा कि फसल मैंने बोई थी, काट कर कोई और ले गया। तो ये यथार्थ है। तो कमलनाथ जी का मध्य प्रदेश में आना कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ रहा, ये तो मैं कतई नहीं मानता। बिल्कुल। हाँ, कांग्रेस का संगठन खत्म करने में उनका एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। एक उद्योगपति की भांति उन्होंने कांग्रेस के संगठन को चलाया, ऑन पेमेंट लोगों को बिठाया और ऐसे लोगों को बिठाया जिनका सियासी अनुभव नगण्य था और वो महत्वाकांक्षी बनकर लोग जो कर्मठ कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनके कार्यों की उपलब्धियों की अनदेखी करते हुए वो चमचागिरी और पट्टागिरी, वो सेवादारों के मुंह जाल में फंस गए। अच्छा, मतलब अब नहीं होगा, अब नहीं करेंगे, ये तो गारंटी है ना। जो कमलनाथ जी को वो रिपोर्टिंग करते थे उस पर कमलनाथ जी आंख मूंद कर विश्वास करते थे। बिल्कुल, यही कारण था कि कई लोगों ने उस समय कांग्रेस से पलायन किया और मेरा भी पलायन करने का कारण ये तो था। योगेश जी, खाली एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं कांग्रेस से पूछूंगा कि नरेंद्र मोदी जी पूरे देश में एक बात जोरदार ढंग से बोल रहे हैं कि मैं जो कहता हूं उसकी गारंटी है।
तो आप जी। इसमें गारंटी ले रहे हो कि कमलनाथ जी जिस प्रकार के नेता थे कांग्रेस में रहते हुए, भारतीय जनता हाँ। पार्टी में आने के बाद ऐसे नहीं होंगे, ऐसे नहीं रहेंगे? देखिए बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी में टॉप टू बॉटम हम्म। लीडर, पदाधिकारी, कार्यकर्ता वही काम करता है जो संगठन द्वारा दिशा निर्देशित होते हैं। हम्म। ना वो दाएं चल पाता ना बाएं चल पाता, चलिए, स्पष्ट निर्देश बहुत होते बड़े हैं बहुत और बहुत धन्यवाद। सीधी लकीर पर चलना फिर से पड़ता है। योगेश जी, फिर से आऊंगा मैं। गुप्ता जी ने गारंटी ली है कि जब कमलनाथ जी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो शायद जो है उनका जो एक छत्र राज था वो ना होते हुए ये संगठन के अंडर में काम करेंगे। पवन पटेल जी, आपसे जी। इधर उधर की बात पूछने के बजाय मैं सीधे शब्द में आऊंगा, क्या कमलनाथ ने अशोक सिंह के मामले में कांग्रेस को ट्रैप में ले लिया है? क्योंकि अशोक सिंह का नाम राज्यसभा में कमलनाथ की ओर से गए हैं, तो क्या आप लोग ट्रैप में आ चुके हो कमलनाथ के कि अब ना नॉमिनेशन आप किसी और का भर सकते हैं? मैं हटके आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या ऐसा नहीं है कि यदि वो उम्मीदवार है तो वो पांचवा, मतलब 4 तो पहले से ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा में अपने सदस्य बना रहे, एक जो आपको मिल रहा था वो भी कमलनाथ का कैंडिडेट है, तो क्या आप ट्रैप में आ चुके हो? क्या ये डेट डिसाइड था कि राज्यसभा का नॉमिनेशन हो जाए उसके बाद कमलनाथ को पार्टी में ले लिया जाएगा ताकि 5वां राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो भी इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आ जाए? क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि ट्रैप में ले लिया गया, और ना ही ऐसा है कि अशोक सिंह जी खाली कमलनाथ जी के आदमी। अशोक सिंह जी हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कोषाध्यक्ष हैं, काफी जी। जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक राज्यसभा सदस्य लेने के लिए इस टाइमिंग का इंतजार किया गया या ऐसा कुछ हो रहा है। मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि मुझे पूरा विश्वास है कि कमलनाथ जी जिनको देख करके, जिनकी और आम छोटा कार्यकर्ता देख करके कांग्रेस की आम जमीन में लड़ाई लड़ रहा है, पिछले पूरे चुनाव में ईंट से ईंट, पत्थर से पत्थर बजाने का काम किया, अपना खून पसीना बहाया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी भावनाओं के अनुरूप कमलनाथ जी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। और अभी भारतीय जनता पार्टी की जैसे जिस टाइप से अभी गुप्ता जी बोल रहे थे, अभी इनके प्रदेश अध्यक्ष का स्टेटमेंट देखिए तो वो पूरे हाथ में थाली लेकर के बोल रहे हैं कि आ जाए कमलनाथ जी, आ जाए कमलनाथ जी, उनका स्वागत है। और ये उनको अहंकारी नेता बोल रहे हैं, तो हो सकता है कि सुरेश गुप्ता जी को भी कोई नोटिस मिल जाए कल तक, इसमें भी कोई अत्युक्त नहीं होगी, क्योंकि ये भी पार्टी की गाइडलाइन से अलग बयान दे रहे हैं। आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है वो अपनी बात नहीं करता है। आज वो बात नहीं करेंगे कि हमने जो बतौलेबाजी की थी, आज वो गारंटी की बात करते हैं, मोदी की जादूगरी की बात करते हैं, लेकिन हकीकत की बात नहीं करेंगे। जादूगर तो जादूगर अपना खेल दिखाता है, आंखों में जादू की पट्टी लगाता है, जो जादूगर दिखाता है वही दिखता है। अब हम कांग्रेस के कार्यकर्ता वो जादू की पट्टी हटाने का काम करेंगे। क्या पवन जी, आज मेरे 3 विधायकों से बात हुई और तीनों ने व्यक्तिगत संबंधों के कारण से उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि भैया अभी कहीं ना कहीं जो है हम लोगों की तैयारी हो चुकी है और बहुत जल्दी आपके सामने ये समाचार मिल जाएगा। तो आप उसके बावजूद यदि भरोसा रख रहे हो कि कमलनाथ नहीं जाएंगे भारतीय जनता पार्टी में, यही भरोसा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समय भी था। जितने भी नेता हमारे इसमें डिबेट में आ रहे थे, सारे लोगों को भरोसा था कि नहीं, ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं जाएंगे। और दूसरी बात अशोक सिंह के बारे में जिस प्रकार से मेरा सवाल रहा, आपने बहुत एक भरोसे के साथ कहा है कि ये खाली अकेले कमलनाथ का बंदा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब कमलनाथ खुद जा रहे हैं तो अशोक सिंह जी तो बहुत छोटे नेता हैं उनके आगे, तो वो तो भरोसा आपको कभी भी टूट सकता है। हो सकता है किसी भी जो लोकसभा राज्यसभा में जब भी कोई कानून बनाने की नौबत आएगी तब हो सकता है आपको ये भरोसा भी टूट जाए। जी देखिए, भरोसा टूटा है, पहले भी कई बार टूटा है, लेकिन हम जिस भरोसे पे, जिस उम्मीद पे, जिस भरोसे पे भरोसा दे रहे हैं, आप एक चीज बताइए कि चाहे सिंधिया जी की बात कर लीजिए, चाहे कमलनाथ जी की बात कर लीजिए, चाहे किसी भी व्यक्ति की बात कर लीजिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने उनको एक पहचान दी, उनको एक पहचान दे दी, उनके एक इतने फॉलोवर्स हुए हैं, एक आइडियोलॉजी थी कमलनाथ जी के साथ, लोग जुड़ना चाहते थे, लोग फोटो खिंचवाना चाहते थे, उनके साथ काम करना चाहते थे। अब उस विश्वास में जिस तरह कमलनाथ जी ने हम जैसे हजारों छोटे कार्यकर्ताओं को विश्वास दिलाया कि हम आपके साथ हैं, हम उनके साथ हैं, हम कहीं जाने वाले नहीं हैं, हम उस विश्वास के कारण बोल रहे हैं। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम तो उस विश्वास के कारण बोल रहे हैं, उस उम्मीद के कारण बोल रहे हैं
और सबसे बड़ी बात है कि जिस विचारधारा के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों की विचारधाराएं अलग है। हमारा विश्वास बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में है और भारतीय जनता पार्टी का विश्वास तानाशाही के संविधान में है। दोनों अलग अलग विचारधारा है। फिर मैं आपके पास हम लड़ाई लड़ रहे थे। फिर से मैं आऊंगा आपके पास, फिर से आपके पास आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार अलग सिंघई जी हमारे साथ में है। अलग जी, मैं थोड़ा सा हटके आपसे सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आज इसी विषय पे बहुत सारे डिबेट टीवी चैनलों में है। कुछ दिन पहले शिवराज सिंह जी के द्वारा जो नियुक्त की गए थे निगम मंडलों के अध्यक्षों का, डॉक्टर मोहन यादव जी ने उनको सबको हटा दिया। क्या ये माना जाए कि ये स्क्रिप्ट कमलनाथ के आने के इंतजार के कारण से इनको हटाया गया, और जो कमलनाथ जी के दल के साथ में, मतलब उनके व्यक्तिगत टीम के साथ में जो लोग आएंगे, उनके लिए ये सारे जो पद है ये खाली किया गया है? बिल्कुल संभव है जय जी, ये बिल्कुल संभव है कि ये स्क्रिप्ट उसी कारण लिखी गई हो। लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो बार बार सोचना पड़ेगी कि कमलनाथ जी के साथ में ऐसा क्या हो रहा है। कमलनाथ जी जब सत्ता में आए तो वो कांग्रेस की विचारधारा की पैरवी करते हुए आए थे और जबरदस्त ढंग से उस विचारधारा को उन्होंने लागू भी किया था। लेकिन समस्या क्या हुई कि जब उन्होंने देखा कि हर जगह अंधी गली, हर जगह जाके वो विचारधारा के आधार पे चलने पे आपको शून्य मिलता था, तो वो सारी चीजें जो देखते हुए कमलनाथ जी के अंदर क्षोभ आया था, उसी के कारण कांग्रेस में सिर्फ उठौल हुई, कांग्रेस दो फाड़ में बटी। लेकिन अब जो स्थिति है, अब ये समझ में आ गया, सभी को लगभग समझ में आता जा रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कांग्रेस की विचारधारा की बात कर रहे हैं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी यही बात कह रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा अब अंधी गली में पहुंच गई है। वक्त की, समय की मांग है कि उसको बदल दिया जाए। लेकिन कांग्रेस अपने आप में बदलाव करने वाली नहीं, कर नहीं रही है। तो इसको देखते हुए बहुत संभावना है कि कमलनाथ जी अपने बेटे का भविष्य तो कम से कम जानते ही, वो अपना भविष्य तो उन्होंने कर लिया, जो जितने समय जिंदगी में थी कांग्रेस में गुजार ली, लेकिन अपने बेटे को कहीं वो गलत रास्ते पर नहीं छोड़ के जाएंगे। तो हमें लगता है कि कमलनाथ जी भाजपा में जल्दी से जल्दी आ जाएंगे, बेटे समेत आएंगे और संपूर्णता में आएंगे। चलिए, बेटे समेत आएंगे और जो उनके दल बल सहित आने की संभावना है, अलग सिंघई जी का ऐसा कहना है। और यश भारती जी, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी खुशी मना रही है कि कांग्रेस धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रही है? नहीं, देखिए, हम लोग वो नहीं है जो किसी के खत्म होने पे खुश हो जाएं। हम तो खुशहाली पे खुश होते हैं कि जब सब लोग खुश होंगे तब खुशी आती है। यहाँ बात यह है कि जिस पे विश्वास किया जाता है वही विश्वासघात कर रहा है। चाहे कोई अपने आप को पहले कहता हो कि मैं चवन्नी नहीं हूँ जो उछल जाऊं, और फिर चवन्नी की तरह उछलता फिरता है। ठीक है, लगातार अब ये चवन्नियों का दौर चल रहा है कि चवन्नियां हैं, उछल रही हैं। पहले बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे। अब मैं तो मुसीबत उनकी देख रहा हूं जो बेचारे कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में गए थे और कमलनाथ जी पे आरोप लगा रहे हो। और बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ते समय भारतीय जनता पार्टी में गए थे और वहां खुशहाली ढूंढी थी। अब उनके दुख भरे दिन जरूर आ रहे होंगे, वो जरूर दुखी हो रहे होंगे कि जिससे भागे थे वही हमारे पीछे अब आने वाला है। उसमें बड़ा नाम मुझे लगता है नरेंद्र सलूजा जी हैं, जो अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिन्होंने सिख विरोधी दंग 1984 का जिक्र करते हुए कहा था कि क्योंकि कमलनाथ जी उसमें शामिल हैं, इसीलिए मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी में आ रहा हूं। अब उस सिख विरोधी दंगों का क्या होगा, उन सिखों को न्याय कैसे मिलेगा, और नरेंद्र सलूजा जी कितने दिन कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में रह पाएंगे? क्योंकि अगर कमलनाथ जी आएंगे तो मुझे लगता है उन्हें घर वापसी भारतीय जनता पार्टी में करनी पड़ेगी। और यही दुविधा हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री योगेश गुप्ता जी की थी कि अहंकारी वो आज भी कह रहे हैं, लेकिन वही अहंकारी जब उनके दल में आ जाएगा तो अपने आप को समायोजित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अहंकारी के साथ में बैठे कैसे। एक तरफ अहंकारी भी कहना है, पार्टी पोर्टफोलियो में भी फिट रहना है कि भाई अनुशासित पार्टी हमारी अनुशासन का ध्यान रखती है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की कसावट है, जिसको हम हिटलर शाही भी कहते हैं और सारी चीजें कहते हैं कि आप खुले मन से कोई विचार ही नहीं रख सकते। देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कमलनाथ जी है जिन्होंने ये कहा था अखिलेश वखिलेश। आप याद करिए, जो आपके नेता है उन्होंने काफी कुछ स्टेटमेंट दिया था इस शब्द के बाद। तो ये अखिलेश वखिलेश कहने वाले यदि भारतीय जनता पार्टी में जाके कहे तो ठीक है, लेकिन साथ में बैठने वाले जो पार्टी है कांग्रेस, उसी पार्टी के बड़े लीडर ने अगर अखिलेश वखिलेश कहा
और आज वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो आपको तो खुशी होना चाहिए, इससे रास्ता खुलेगा आपको कांग्रेस से साठगांठ करने का। नहीं, देखिए आदरणीय जय जी, ये जो बड़ा नुकसान हुआ है जी, नुकसान कैसे हुआ है? 2018 में जिन बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, सबसे बड़ा वादा किया था, जिसका विरोध हुआ था कि हम आरएसएस की शाखाएं नहीं लगने देंगे, ये कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में था। और जिसको मैनिफेस्टो में लिया था वो लागू करने में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं थी। शासकीय संपत्ति पे हम आरएसएस की शाखा नहीं लगने देंगे, तो भाई शासकीय संपत्ति में बिना अनुमति के कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर वो बिना अनुमति करते, आप आपत्ति कर देते, लेकिन जब तक कांग्रेस पार्टी रही, आरएसएस की शाखाएं लगी। उसके बाद जो कमलनाथ जी ने बीजेपी के लिए कहा था या कांग्रेस पार्टी ने कहा था, व्यापम घोटाले पे कोई जांच नहीं हुई, किसी एक आदमी के ऊपर भी कार्रवाई नहीं हुई। चलिए, ये लगातार जो उन्होंने बातें की थी, और कमलनाथ जी तो ये बता रहे थे लगातार कि मैं कमलनाथ हूं, समझने वाले कांग्रेसी नहीं समझ पा रहे थे। ये सबसे बड़ा दिक्कत थी। जो खुल करके संजय गांधी जी की फोटो लगा रहे थे जब उनका शपथ ग्रहण हुआ, लगातार कार्यालय में संजय गांधी जी की फोटो लगा रहे थे, उसी इमरजेंसी की लगा रहे थे जिस इमरजेंसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी की छिछिलदर होती थी, और वही संजय गांधी जी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी थी। अब भारतीय जनता पार्टी का ये भी एक बड़ा मुश्किल दौर रहेगा कि इमरजेंसी का विरोध करते थे, संजय गांधी का विरोध करते थे। क्या मुझे लगता है कि 19 तारीख को हो सकता है कि संजय गांधी को भी भारत रत्न का घोषणा हो जाए। चलिए, ठीक है, कमलनाथ जी के लिए फिर आऊंगा मैं। सकल हो जाए। हमारा पैनल बहुत बड़ा है अभी। रमाकांत जी, क्या लगता है कि इस प्रकार से जो है आपके पार्टी का उदय हुआ है और उसके बाद दिल्ली और पंजाब में आपके पार्टी की सरकार है, और क्या लगता है कि धीरे धीरे जो है कांग्रेस लगभग देश से जितने कांग्रेस के बड़े नेता है वो दिन पर दिन जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और कांग्रेस सिमटती जा रही है, उससे आपके पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए जय जी, पार्टी को फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो अलग विषय है। जनता जिसको चाहती है वो अर्श पे और जिसको चाहती है वो फर्श पे, तो वो तो जनता तय करेगी। लेकिन यहाँ पे बड़ी अजब स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी के नेता, इवन नरेंद्र मोदी जी तक, जिनको पहले करप्शन नाथ कहते थे, जिनको पहले घोटालेबाज कहते थे, उन सबको एक एक करके भारतीय जनता पार्टी में ला रहे हैं। जिनको जेल भेजने की बात करते हैं उनको भारतीय जनता पार्टी में ला रहे हैं। अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का घोटाला बताते हैं, कहते हैं अजीत पवार चक्की पीसेंग, फिर भाजपा में आ जाता है। तो ये हो क्या रहा है? इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कोई चुनाव जीत नहीं सकती, पहली बात। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर कोई काम किया होता तो अन्य दलों से इनको नेता तोड़ करके लाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरी बात, जो व्यक्ति ईमानदार होगा वो डरेगा नहीं। जिसने कुछ गलत किया है वो डरेगा और ईडी के या सीबीआई के डर से भाजपा में जाएगा। तो अगर ये ईमानदार होंगे तो नहीं डरेंगे, ईमानदारी से अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ेंगे, जेल जाना पड़े चले जाएंगे, जैसा आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। अच्छा, हम ईमानदार हैं, आपका सीधा आरोप हम ईमानदार हैं, हम नहीं डरते हैं, हमें जेल जाना मंजूर है, आपका सीधा आरोप है कि कमलनाथ जो है ये भ्रष्टाचार है और डर के ये भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। यदि भ्रष्टाचारी हैं, उन पे आरोप सिद्ध होने की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे जेल जाने से बचने के लिए भाजपा में जाएंगे। मतलब भ्रष्टाचार है, अगर है तो भाजपा में जाएंगे, अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो अपनी पार्टी में रहेंगे। चलिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। और शैलेंद्र मिश्रा जी, 2-3 हमारे जो पैनलिस्ट है इन्होंने एक जो मेन मुद्दा है वो उठाया कि जब भारतीय जनता पार्टी में कुछ लोग जाते हैं, या कांग्रेस से हो या किसी गैर दूसरी पार्टी से हो, गैर भाजपा पार्टी से हो, वहाँ जाके पहले से जो लोग काम कर रहे हैं वो इनसे नाराज होके उनका क्या होगा? ये बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि देखिए इनका जो सिख दंगे पे नाम आया, इनका जो है आपातकाल में इनका नाम आया, और ये इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के रूप में इनको पहचाना जाता है। तो ये यदि आज भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे? देखिए जय जी, मैं आपके प्रश्न का थोड़ा सा
लंबा जवाब देना चाहता हूं, अगर आप परमिशन दें तो। दीजिए, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में। हाँ, मतलब समरी में देता हूं। बिल्कुल। आप ये देखिए, वर्तमान में भारत की जो राजनीति हो रही है वो सिचुएशन बेस्ड हो गई है। हालात जो वर्तमान के हैं उसके हिसाब से निर्णय लिए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप के साथ में हम देख रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के जो दबाव है, कई लोग उसके कारण भी अपने अपने दल छोड़ के जा रहे हैं। वर्तमान में अभी कमलनाथ जी के साथ ऐसी कोई स्थिति दिखती नहीं है। 2024 का लोकसभा चुनाव में उन्हें अपनी सीट बचानी है बेटे की। इसमें थोड़ा सा रिवर्स जाएं, क्योंकि यहाँ पे अहंकार की बात आई, पट्टावाद की बात आई, तो आप और हम सब देख रहे हैं 2014 में 4 से 14 के बीच में जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और भारत के सबसे विद्वान व्यक्तियों में से एक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वहाँ प्रधानमंत्री थे देश के, यूपीए के तरफ से। राहुल जी का क्या व्यवहार था? क्या उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं फाड़े थे क्या? बिल्कुल फाड़े थे। नंबर 1। आप देखिए, जब से प्रियंका गांधी वाड्रा ने हरियाणा से हस्तक्षेप, अपन अभी इस बार जो है ना खाली कमलनाथ पर ही सीमित रहे। मैं शॉर्ट में आपको 10 सेकंड में क्लियर कर रहा हूँ, क्या उससे आपके दर्शकों को भी समझ में आएगा। हरियाणा में आप इन्वॉल्वमेंट देखिए, आप राजस्थान में इन्वॉल्वमेंट देखिए, बनी बनाई सरकार चली गई। पंजाब में सिद्धू वाले, नवजोत सिंह सिद्धू वाले इशू के चक्कर में वहां के सीनियर लीडर चले गए। पंजाब में कांग्रेस खत्म हो गई, जबकि वहां बीजेपी कुछ भी नहीं थी। छत्तीसगढ़ की हालत देखिए। ये राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी वाड्रा जी जो हैं, इनके पास कोई दूरगामी सोच नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है। इनके पास युवाओं और सीनियर्स को समन्वय बनाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, और दूसरी तरफ राजस्थान में आज भी कमान किसके पास में? सोनिया जी को राजस्थान से राज्यसभा के रास्ते जाना पड़ रहा है। वर्तमान में कमलनाथ जी के मामले में, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है जिस तरीके से इंटरफेयर अभी इलेक्शन के दौरान किए गए, एक तरफ जहां आप हम सबको लग रहा था कि कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में मध्य प्रदेश में है, बीजेपी के काडर के आगे वो फेल हो गई, जनता से जुड़ाव जो भी मामले हो। केवल अरुण यादव जी की बात आई बीच में। अरुण यादव जी का योगदान आप देखिए पिछले 4-5 सालों में कांग्रेस के लिए क्या है। इसलिए वर्तमान में कमलनाथ जी को लग रहा है कि उनके जो पुत्र हैं नकुलनाथ, अगर उनको छिंदवाड़ा में लगातार अपनी सल्तनत बचाए रखना है तो उन्हें भाजपा का दामन इसलिए थामना पड़ेगा कि पूरे देश के भीतर राम लहर है। सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा जिस तरीके से काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसके जस्ट विपरीत कांग्रेस काम कर रही है। आप देखिए, आज दिनांक तक राहुल गांधी जी अयोध्या नहीं गए, उनके कमलनाथ जी जा रहे हैं। कमलनाथ जी जा रहे हैं। और जय भाई, एक और बात, मुझे ऐसा लगता है जो ज्वाइनिंग की जो डेट है वो आप कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी की मध्य प्रदेश में जो यात्रा की एंट्री होने वाली है, बिल्कुल मुझे लगता है उसके आसपास ये डेट जाने वाली है। बिल्कुल। तो मुझे भी यही लग रहा है कि शायद राहुल गांधी के जो दौरा कार्यक्रम है, यात्रा है, उसके इर्द गिर्द में जैसे मध्य प्रदेश में प्रवेश करेंगे उस समय शायद हो सकता है कि ये प्रवेश कर जाए। एक और बात कह देता हूँ। हाँ, जी थोड़ा जल्दी। जीतू पटवारी जी को आज सामने आना पड़ा प्रेस के, इन तमाम बातों का खंडन करना पड़ा, लेकिन कमलनाथ जी ने खंडन नहीं करा। अभी आप ही के यहाँ वीडियो चला है, उन्होंने हाँ भी नहीं करी, ना भी नहीं करी। दूसरी बात, अभी कुछ दिन पहले जबलपुर के महापौर गए, और भी बहुत सारे नेता गए आसपास के। तो कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है? अच्छा शैली जी, मैंने जो है, आप विस्तार पूर्वक बताइएगा। और लेकिन जो एक प्रश्न कांग्रेस के हमारे जो पैनलिस्ट थे उनसे पूछा था, उन्होंने उसमें बड़ा भरोसा जताया। ये अशोक सिंह का जो मामला है, मुझे जो लगता है, और आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और नज़दीक से आप कांग्रेस और भाजपा के जो राजनीति है वो देखते हैं, तो ये जो अशोक सिंह वाला मामला है, तमाम लोग ये बोल रहे थे, तमाम नेता ये बोल रहे थे, सर्वविदित है कि कमलनाथ ने अरुण यादव का नाम हटा के अशोक सिंह का नाम आगे किया है राज्यसभा के लिए। तो क्या लगता है, जब खुद ही कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो ऐसे में अशोक सिंह का क्या गेम प्लान है? देखिए, ये इसमें थोड़ा सा मतलब अलग मत हो सकता है। मेरे सोर्सेज ने मुझे बताया था कि कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश कांग्रेस के लोग भी, खासकर जीतू पटवारी और दिल्ली के लोग, उन्हें राज्यसभा ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सीनियर नेता हैं। लेकिन आखिरी के 3 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि अचानक अशोक सिंह जी आ गए। अशोक सिंह यादव हैं वैसे वो, और इसमें राहुल जी को क्या फीडबैक दिया गया यहाँ के इंचार्ज लोगों ने, मुझे नहीं पता।
लेकिन इसमें केवल कमलनाथ जी का रोल है मुझे नहीं लगता, इसमें बहुत सारे लोगों का रोल है। और केवल अरुण यादव जी को राज्यसभा रोक देने से, जाने से, या मीनाक्षी नटराजन को रोक देने से मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत बड़ा यहाँ होने वाला था। सीनियरिटी के नाते अगर कमलनाथ जी को भेजती अगर कांग्रेस राज्यसभा में तो कांग्रेस को लाभ होता, लेकिन क्योंकि कांग्रेस को ये डर था कि हम कमलनाथ जी को राज्यसभा भेज देंगे, उसके बावजूद नकुलनाथ जो हैं, जिस प्रकार से जानकारियां चले जाएंगे वो चले जाएंगे। चलिए योगेश जी, हम योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश जी, पिछली बार कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय आप कांग्रेस के साथ थे। उस समय भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया एवं कांग्रेस के जो विधायक हैं उनकी जरूरत थी। इस बार 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती। इस बार ना किसी की जरूरत है और ना किसी विधायकों की जरूरत है, फिर भी क्यों कांग्रेसी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने की आवश्यकता पड़ रही है? क्या कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा कमजोर है? नहीं, मध्य प्रदेश का पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं कमजोर नहीं है। राम भक्तों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को निरंतर मिल रहा है और मिलता रहेगा। हमारे माननीय अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने कल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही थी जी, जो राम को मानता है, जो राम का सेवक है, जो राम का भक्त है, उसका भारतीय जनता पार्टी में हृदय से स्वागत है। और मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ, आगामी 19 तारीख तक आपके सभी प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। एक तारीख दे रहा हूं मैं आपको, 19 तारीख इनडायरेक्टली, हाँ परसों, बिल्कुल। और दूसरा, भ्रष्टाचार के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई पे बहुत आरोप लगते हैं। बिल्कुल, हाँ। दिग्विजय सिंह जी ने भी लगाए, मेरे मित्र बैठे आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी लगाए। तो देखिए, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो 2014-15 में कहा करते थे कि ईडी, आईटी पावर मुझे दे दो 6 महीने के लिए, पूरे गांधी परिवार को अंदर कर दूंगा। और आज गांधी परिवार की गोद में जाके बैठ गए, जब खुद के ऊपर शिकंजा कसने में। चलिए, अपन आरोप जो है वो 10 से ज्यादा होने का दावा करते हैं। नहीं, अभी मंत्री पर वचन न जाए, 6 से 8 मंत्री आरोप लगाते हो उसको भाजपा में मिलाते हो, आरोप लगाते हो उसको भाजपा में मिलाते हो, नैतिकता भूल गए। काम नहीं चलता है, जो भ्रष्टाचारी है उसकी जगह, जो भ्रष्टाचार है, आप लोग भ्रष्टाचारी है उसकी जगह जेल के अंदर है। बस ठीक है। पवन जी मैं बात कर रहा हूँ, पवन जी कुछ नहीं होगा आपके। अरे योगेश जी का जवाब मैं दे रहा हूँ। पवन जी प्लीज। मनीष सिसोदिया से लेकर और वरिष्ठ मंत्री आपके संजय सिंह जैसे यही के अंदर है, और बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर होंगे, बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल भी जेल के अंदर होंगे। रावण के भक्त ये केजरीवाल, रमाकांत जी एक मिनट, रमाकांत जी एक मिनट, राजमहल बनवाया है। योगेश जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए। दिल्ली में रमाकांत जी चुप हो गए। योगेश जी आप किसी भी, योगेश जी प्लीज, आज जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में ना भटके। योगेश जी, आपने कहा कि पूरा राममय है देश, सनातन के ऊपर जो है लोग अब सोचने लगे हैं, बहुत बड़े पैमाने पे सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। मैं कांग्रेसी नेताओं से भी बात करता हूं तो वो भी मान चुके हैं कि 24 में भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। फिर ये तोड़फोड़ की जरूरत क्यों पड़ रही? मेरा प्रश्न जो है ये है कि जब सभी लोग मान रहे, सारे सर्वे, मीडिया, आपके ऑपोजिशन पार्टी के सारे लीडर्स भी मान रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा को हराना मुश्किल है, नामुमकिन है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से तोड़फोड़ है, क्यों करने की आवश्यकता पड़ रही है? देखिए जय सर, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि महाकौशल क्षेत्र से जी बीते दिनों में लगभग 150 से 200 कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया है। उसमें महापौर, जिला अध्यक्ष और जिला सरपंच और काफी दिग्गज राजनेता अंदर आए। तो भारतीय जनता पार्टी में खुले दिल से उनका स्वागत है, क्योंकि वो राम का विरोध करने वालों के साथ नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ने पहले राम के अस्तित्व को निकारा, फिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का जो बहिष्कार किया, तो अंदर खाने में लगभग मोर देन 50% कांग्रेस के नेता भी इस निर्णय से सहमत नहीं थे। उसमें कमलनाथ जी भी शामिल।
नकुलनाथ जी भी शामिल है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि कमलनाथ जी एक अनुभवी राजनेता हैं और उनके अनुभव का राज, उनके अनुभव का फायदा अगर और उनका साथ भारतीय जनता पार्टी को मिलता है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मान लिया हमने कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ गए, इसीलिए बहुत अच्छा नेता है। योगेश जी, मैं फिर वही जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इस समय माहौल बहुत अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी शामिल करने की आवश्यकता नहीं है। तो कमलनाथ जी यदि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं तो कमलनाथ जी को फायदा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को किसी प्रकार से कोई फायदा नहीं है। उसके बावजूद जब ले रहे हो तो मुझे लगता है कि अब आपको जो है स्टेटमेंट बदल देना चाहिए। अगले डिबेट में भी आप स्टेटमेंट बदल दीजिएगा। कमलनाथ जी बहुत बेहतर नेता है, अनुभवी नेता है, अहंकारी नहीं है। 29-0 से मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करना है हमको। हाँ, और निश्चित रूप से छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। चलिए, छिंदवाड़ा जो है ये भारतीय जनता पार्टी के झोली में आने वाले हैं। तो अब मैं अलख सिंघई जी, क्या लगता है कि देखिए योगेश गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि डिबेट के अंत में जो है उन्होंने बिल्कुल पॉलिश कर दिया है। अब कमलनाथ जी अच्छे नेता है और बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन एक गंभीर बात योगेश जी ने कही है कि कैडर जो है वो भारतीय जनता पार्टी में है। जिस प्रकार से संगठन में कोई निर्णय लेने के बाद, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या बड़े केंद्रीय मंत्री हो, उनको उस निर्णय को मानना पड़ता है। और कमलनाथ जी इतने बड़े कद के नेता है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा कोई नेता नहीं है, सोनिया गांधी को भी मैं शामिल कर रहा हूँ, ऐसा कोई नेता नहीं है कि कांग्रेस कमलनाथ को आदेशित कर पाए। ऐसी स्थिति में इतने कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद संगठन के अंडर में काम कर पाएंगे या नहीं? बिल्कुल कर पाएंगे काम, से कर पाएंगे। दरअसल में एक बात बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, करेक्शन का मौका सबको देना चाहिए। बिल्कुल। और करेक्शन करना समझदारी की बात भी है। आप ये देखें कि कांग्रेस की विचारधारा एक अंधी गली में जाके थम गई जहां बंद है मार्ग। आपको उससे आगे निकलना पड़ेगा। यदि कमलनाथ ये कदम मूव उठाते हैं तो बहुत अच्छा कदम होगा, पूरे देश के लिए होगा। आपने एक सवाल और किया कि ऐसे क्या जरूरत पड़ गई है, जब पूरी भाजपा जीत रही है तब आपको कमलनाथ की क्या जरूरत पड़ गई। आप ये देखें 3 कृषि कानून लेके आए थे और पूरे देश को समझा नहीं पाए कि कैसे कृषि में क्रांतिकारी सुधार करने वाले कानून साबित होने वाले। तब कांग्रेस विरोध कर रही थी, आज भी कांग्रेस विरोध कर रही है। आप ये देखें 91 में फ्री मार्केट इकोनॉमी मनमोहन सिंह जी लेके आए थे, उसके बाद भी आज तक कांग्रेस ही मानने तैयार नहीं है कि हमें बदलना है, हमें पूंजीवाद की तरफ जाना है। अभी समाजवादी पार्टी के साथ भी ये प्रॉब्लम है। समाजवादी पार्टी को भी करेक्शन करना पड़ेगा अपने। मतलब भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। भाजपा में नहीं शामिल हो, भाजपा में नहीं शामिल। सुधार का मतलब तो आपका सीधा यही है कि भाजपा में शामिल हो जाए। नहीं जय जी, सुधार विचारधारा में हो कि हमें कैसे देश के लिए लाभकारी। समाजवादी पार्टी हो या आप पार्टी हो, सभी देश के लिए तो काम कर रहे हैं। तो सबको अपने आप में करेक्शन लाना पड़ेगा और करेक्शन लाने में कोई बुराई नहीं है, किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो ये जो समय है, यदि कमलनाथ जी आते हैं तो बहुत बड़ी मात्रा में देश में बड़ा संदेश जाएगा और उस संदेश के अनुसार पूरे देश में करेक्शन की धारा शुरू होगी, जो अच्छा संकेत है, बढ़िया होगा। चलिए यश जी आप बताइए कि समाजवादी पार्टी को भी परिवर्तन की आवश्यकता है और संशोधन करने की आवश्यकता है, विचारधारा बदलने की आवश्यकता है। और कमलनाथ जी के रूप में सपोज एक उदाहरण जो मतलब काल्पनिक है, मान के चलिए वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करना चाहते, तो आप लेते क्या? देखिए, मैं ऑलरेडी वरिष्ठ पत्रकार आलोक जी की जो बात सुन रहा था जी, तो मुझे एक नया शब्द मिल गया जो भारतीय जनता पार्टी अभी तक करप्शन नाथ कहती थी, अब उनको करेक्शन नाथ कहेगी कि करेक्ट कर लिया उन्होंने अपने आप को, अब हमारे यहाँ आ गए हैं तो वो करेक्ट है। ठीक बात है। अब करेक्शन नाथ जब बीजेपी में जाने की बात चल रही है तो वो बीजेपी में जाएंगे। और बात मेरी फिर से वही है, मैं आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा कि जिनके ऊपर इमरजेंसी का आरोप है, जिनके ऊपर सिख दंगों का आरोप है, और ये आरोप लगाने वाले कोई और नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं।
अब भारतीय जनता पार्टी के लोग इमरजेंसी से जो देश में तानाशाही हुई थी उसमें न्याय दिलाएंगे, सिख पीड़ितों को न्याय दिलाएंगे, या वापस से भारतीय जनता पार्टी अपने अंदर करेक्शन करने वाली है, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, टाइमली करेक्शन, ये बातें पिछली हो गई हैं और हम करेक्शन कर रहे हैं, हम पिछली बातों को छोड़ रहे हैं। तो ये करेक्शन का दौर जो है, ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में करप्शन का रूप ले लेगा, और जो जिनके ऊपर करप्शन का आरोप था वो करेक्शन में ले लेगा। तो ये उल्टा होने वाला है। चलिए, रमाकांत पटेल जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ले लेंगे, उसके बाद में शैली जी के पास फिर जाऊंगा। बिल्कुल बताइए कि ये जो अभी एक नया शब्द का निर्माण किया है, क्या ये केवल पार्टी के नेताओं के लिए है? देखिए यश जी, जय जी, ये तो सभी जानते हैं कि पहले भारतीय जनता पार्टी कहती थी करप्शन नाथ, करप्शन नाथ, करप्शन नाथ, करप्शन नाथ, करप्शन करेक्शन हो गया है ना। अब ठीक बात है, वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा कि उस पे करेक्शन हो रहा है, तो अब करेक्शन नाथ हो जाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में दबाववश शामिल हो रहे हैं, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ किसी का। इतने सालों से जिस विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे थे, अचानक से वो विचारधारा बदल जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। और दूसरा, जो गुप्ता जी कह रहे थे राममय हो रहे हैं, जो राम जी को मानते हैं वो भाजपा में आ रहे हैं, अरे तो भैया मोदी जी झूठ बोले थे क्या अजीत पवार को? अजीत पवार 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी है, और ये आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे। एक बार आप बोल चुके हैं, आप तो कमलनाथ के ऊपर रही है। बतला दूं बस, आम आदमी पार्टी पे आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी पे इसका आरोप उसका आरोप। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी नेता के ऊपर एक नए पैसे का आरोप साबित नहीं हो पाया। तानाशाही से मनीष सिसोदिया जेल में है, पार्टी के लोगों 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? जेल में डाल के रखा है, और ये 1.5 साल से मनीष सिसोदिया जेल में क्यों है? जवाब भी संजय सिंह 8 महीने से जेल में क्यों है? अरे भाई तो बताओ ना यार, 8 महीने से संजय सिंह जेल में क्यों है? गुप्ता जी क्या मिला? क्या मिला? अभी केजरीवाल जी भी अंदर जाने वाले हैं। नया पैसा मिल गया क्या? केजरीवाल जी भी अंदर चवन्नी मिल गई क्या? क्या मिला? चिल्लाने से क्या होगा? आप ये बताओ। चमचे चाहे जिसको जेल में डाल दे, चौथी पास यही राजा हो के रहा है, चमचे नहीं यही हो रहा है। आप अपनी भाषा शैली को सुधारो, अमर्यादित भाषा अरे बोलने वालों को डिबेट में नहीं बिठाना चाहिए। जय जी, आपको अमर्यादित भाषा बोलने वालों को डिबेट में नहीं बुलाना बिठाना वाले लोग, इस आपका आम आदमी पार्टी का जो जोकर है ना, जो आपका आम आदमी मौका दे दिया, जितना झगड़ना था झगड़ लिया आप लोगों ने। अंदर होगा, वो बहुत जल्दी अंदर होगा। 2 मिनट से भी कम का यश जी ठीक है, आम आदमी पार्टी का जो जोकर है, एक मिनट गुप्ता जी लड़ लिया ना, अब उनको भी आपने जो है आप बोलने दीजिए। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे आदरणीय योगेश गुप्ता जी को सुन रहा था, तो बार बार प्रभु राम की बात कर रहे थे। तो मुझे उन्होंने एक शब्दावली दी थी जब हम लोग टीवी डिबेट में थे और वो कांग्रेस के अंदर थे, कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह में राम होते हैं और बगल में नाथूराम होते हैं। तो वो जितनी बार राम राम बोल रहे थे, मुझे नाथूराम समझ में आ रहा था कि वो शायद नाथूराम के बारे में बात कर। चलिए, आप लोग दोनों मिलके जो है योगेश जी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने मुझे बताया था, तो मैं उस बात को केवल बहुत वरिष्ठ है, और कम से कम मेरे साथ कम से कम 40-50 डिबेट तो पहले कर चुके, वो गिरने वाले नहीं है। 100 डिबेट कर चुके हैं मेरे साथ में, वो गिरने वाले नहीं है। शैली जी, अपन फिर आ जाते हैं उसी मुद्दे पे। मेरा जो है एक प्रश्न और रह गया है, वो ये है कि जो ये स्क्रिप्ट है, ये इतने पहले लिख दी गई थी कि उसी के आधार पे सारे निगम मंडलों की जो अध्यक्ष है उन्होंने इस्तीफा दिया। क्या कांग्रेस को इसके बाद भी भनक नहीं लगी कि हमारे जो भीतर से जो है, जो कुछ लोग हैं, चाहे वो विधायक हो चाहे वो महापौर हो, ये जाने वाले हैं, तो इन्होंने क्या काम किया? इन्होंने रोकने की कोई कोशिश नहीं की? देखिए जय जी, 2019 में जून में मैंने एक खबर लिखी थी, ज्योतिरादित्य की भविष्य की ज्योति क्या भाजपा में, और इस खबर को लेके मेरी व्यक्तिगत एक बार चर्चा भी तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से हुई थी, और उन्होंने मुझे डांटा था कि तुम क्या लिखते हो। तब भी मेरे पास सोर्सेस थे, मैंने उनको बताया था कि ये आगे आने वाले समय में बीजेपी के साथ जाएंगे, वो मेरा आकलन था, मेरे सोर्सेस थे। वो बात सही भी हुई। मार्च में हमने 20 में देखा। हमको एक बात गंभीरता से ये सोचना चाहिए
कि बात यहाँ पे आइडियोलॉजी की होना चाहिए जय जी। कांग्रेस की आइडियोलॉजी से आज जो लोग दूर हो रहे हैं, एक व्यक्ति तो वो है जो 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल से जुड़ा है। आज एक व्यक्ति जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं जिसे 50 साल से ज्यादा हो गया है, जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से जुड़े थे, आज ऐसी क्या राजनीतिक मजबूरियां हो गई कि उन्हें पाला बदलने जैसी नौबत आ रही है। आखिर उनके संगठन में सबसे वरिष्ठ होने के बाद भी क्यों उनके साथ अगर ऐसा किसी चीज में अन्याय हुआ है कि उन्हें निर्णय लेना पड़ रहा है, तात्कालिक रूप में हमें समझ में आता है कि अपनी विरासत बचाने के लिए वर्तमान में जो हालात हैं, राजनीतिक हालात, 2024 में ऐसा लगता है कि बीजेपी कोई बड़ी जीत दर्ज कर सकती है। और बीजेपी का जो मिशन है 2024 का एमपी का, वो 29/0 का जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि अभी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि मतदाता के मन में क्या है ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये जो भांपते हैं हम लोग उसके अनुरूप। और आपने जो प्रश्न किया स्क्रिप्ट वाला, तो हम उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं जय जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें अभी होना बाकी हैं जिसके लिए आपको हमको 1-2 बार और बैठना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 1-2 बार और बैठने से यदि हल निकलता है तो जरूर बैठेंगे। और सभी हमारे जो मेहमान हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के हमारे पवन पटेल जी शायद बीच में ही छोड़ के चले गए, और हमें ये देखना है क्या पार्टी बदलने से क्या उनको क्लीन चिट मिल जाता है। एक सवाल जरूर इस पूरे घटनाक्रम में देखने को मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के इस समय माहौल है, उसके बावजूद कमलनाथ यदि भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं बेटे को लेके या विधायकों को लेके, उनको तो फायदा है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी कितने फायदा उठा पाती है यह देखने योग्य होगा। बस आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।